हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में यौन प्रजनन किसके द्वारा होता है? ए बीज, बी खंडन, सी कलीकरण, डी एकल प्रजनन। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर होगा बीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिपक्व नर जननांग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, पुंकेसर। इसका आंसर क्वेश्चन, पुंकेसर का परागकोश कितने कक्षों का होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण किससे बनता है? तो इसका सही जवाब होगा बी। इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री जननांग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, अंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय के भीतर स्थित संरचना क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ए, इसका सही जवाब होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड में दुगुनित अंडाशु किससे होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, इसका सही जवाब होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपरागण किसके बीच होता है? सरपरागण किसके बीच होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परपरागण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, सही जवाब होगा एलोगैमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग के स्थानांतरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा सी, खोजा। दुगनी निषेचन किसने खोजा? तो इसका सही जवाब होगा, इसमें क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ा गलत है। इसका सही जवाब होगा नवासीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय नाभिक प्लस शुक्राणु क्या है? द्वितीय नाभिक प्लस शुक्राणु बी, अंडोस्पर्म है। द्वितीय नाभिक का गुणसूत्र सेट क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? तो इसका हो जाएगा भ्रूण कोश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु निषेचन के बाद किस में बदलता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, बीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडोस्पर्म का गुणसूत्र संख्या समान, तो इसका सही जवाब होगा बी, गुणित, 3 गुणित। चलिए 18वां क्वेश्चन, प्रागनाल किससे बनती है? तो इसका सही जवाब होगा, प्रागनाल किससे बनती है? इसका सही जवाब होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ से क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी, बल्कि सॉरी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट परागन को क्या कहा जाता है? कीट परागन को एंटोफिली कहा जाता है, एंटोफिली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपरागन का लाभ, सरपरागन का लाभ, इसका सही जवाब होगा ए, शुद्धता बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीज में कितने भ्रूणकोष होते हैं? एक बीज में 2 भ्रूणकोष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज का कौन सा भाग भ्रूण को भोजन देता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, फलनाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण में कितने कोशिका होती है? तो इसका सही जवाब होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज के दानों में भोजन किस रूप में होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, स्टार्च में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुगुनित निषेचन किसकी विशेषता है? तो इसका सही जवाब होगा सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बी, अंकुरन। 30 नंबर, पर परागण का अधिकतम लाभ क्या है? तो इसका होगा ए, विविधता बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेंदा में परागण किसके द्वारा होता है? गेंदा में परागण किसके द्वारा होता है? तो ए, कीट के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा द्वारा परागण को कहते हैं? हवा द्वारा परागण को एनीमोफिली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल में बीजांड कहाँ पाया जाता है? फूल में बीजांड अंडाशय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज में सबसे बाहरी आवरण कौन सी है? बीज में सबसे बाहरी आवरण बीजावरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्रामों फूल में परागण कैसा होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी। 38 नंबर, नालिका द्वारा निषेचन किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु के अंदर कोश कौन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण का पुरुष गैमेट कौन है? तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज का जीवित भाग कहलाता है? तो इसका आंसर होगा जीवित भाग कहलाता है, इसका आंसर होगा बी, भ्रूण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फल किसके द्वारा विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म किसके लिए भोजन का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा सी, भ्रूण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग अंकुरन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर होता है वर्तिकाग्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फूल में सबसे रंगीन भाग कौन सा होता है? फूल में सबसे रंगीन भाग होता है ए, दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड जनन का प्रक्रिया कहलाती है? अंड जनन का प्रक्रिया कहलाती है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुगनी कोशिका का गुणसूत्र सेट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर होगा 2n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नलिका कहाँ से निकलती है? पराग नलिका निकलती है ए, परागकोश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलन के बाद क्या बनता है? फलन के बाद बीज बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, का नल किसका भाग है? तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक किस संख्या में पहुंचते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बनने के लिए आवश्यक है उपयुक्त इनमें सभी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा।